नमस्कार आप सभी को। हमारे जीवन में हमारे गुरुजनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और मैं आज आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसका शीर्षक है गुरु एक मार्गदर्शक। शिक्षा का मानव जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा मानव जीवन की आवश्यकता है। इसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार, चरित्र, आचरण, मनोवृत्ति, भावना आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। शिक्षा का महत्वपूर्ण स्तंभ अगर कोई है तो वो है शिक्षक या गुरु। गुरु एक जौहरी की तरह होता है जो इंसान रूपी पत्थर को तराश कर एक अनमोल कृति का निर्माण करता है। जैसे एक जौहरी एक बेडौल कीमती पत्थर को तराश कर उसे रत्न का रूप देता है, ठीक उसी प्रकार एक गुरु एक शिष्य को तराश कर उसे सभ्य, संस्कारवान, बुद्धिमान, चरित्रवान और एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। हम भारत देश के वासी हैं और भारतीय संस्कृति में तो गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। बिना गुरु के हमें ईश्वर का भी ज्ञान नहीं हो सकता। कबीरदास जी ने लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर ईश्वर और गुरु दोनों खड़े हैं तो एक शिष्य का परम कर्तव्य है कि वो सबसे पहले अपने गुरु का सम्मान करे। भारतीय संस्कृति में ऐसा माना गया है कि हमें भाग्य से अच्छे माता पिता मिलते हैं और परम सौभाग्य से एक अच्छा गुरु मिलता है। हर गुरु अपने शिष्य को आसमान की बुलंदियों तक देखना चाहता है। वह चाहता है कि उनके शिष्य किसी भी क्षेत्र में हो, सफलता उनके कदम चूमे। और किसी भी देश की उन्नति उस देश के गुरुओं के हाथों में ही होती है, क्योंकि जिस तरह वह अपने नौनिहालों को शिक्षा प्रदान करेंगे, उसी आधार पर आगे चल के ये नौनिहाल देश के भावी कर्णधार बनते हैं। किसी भी देश की उन्नति और मानवता की सेवा उस देश के शिक्षकों के हाथों में ही है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अगर कोई व्यक्ति महान हुआ तो उसके पीछे उसके गुरु का नाम भी अमर हो जाता है। जैसे अर्जुन के साथ द्रोणाचार्य, प्लेटो के साथ सुकरात और भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी के साथ गोपाल कृष्ण गोखले। स्वामी विवेकानंद जी की सफलता एवं इतिहास में अमरता के पीछे भी उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का ही हाथ था। शिक्षा का मतलब होता है किसी भी बच्चे के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाए। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य बच्चे में चरित्र निर्माण करना, व्यवहार कला का निर्माण करना, मानवता का निर्माण, बुद्धिमत्ता का विकास, वाक्पटुता का विकास तथा जिम्मेदारी का एहसास दिलाना। आज हम उस मोड़ पे खड़े हैं जहां हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक गुरु या शिक्षक हैं और यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सभी जिम्मेदारियों और दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करें। हाँ, हमें अपने क्षेत्र में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है और हम रोज उससे जूझते हैं, परंतु हमें पूरे हौसलों के साथ आगे बढ़ना है। इस मौके पर मुझे जावेद अख्तर साहब की लिखी हुई कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है और विश्वास है तो जीत हमारी ही होगी। आप सभी शिक्षकों को एक शिक्षक की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा ऐसे ही बने रहें और अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करते रहें। धन्यवाद।